बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर मुकर्रम। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस की कमी होती है और उसकी क्या मेडिसिन होगी, कौन से रिस्क फैक्टर्स होंगे, वो वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या है। हमने इस पर नोट्स बनाए हैं और नोट्स के ज़रिए से आपकी मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि वो क्या है। कॉन्फिडेंस इज़ योर ओपिनियन। पहली बात तो यह है कि एतमाद आपकी अपनी राय होती है अपने बारे में, यानी कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोग अपने आप को पुरअतमाद समझते हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरी बात यह है कि जो लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो ये महसूस करते हैं कि वो अनहैप्पी हैं, यानी उन्हें किसी भी खुशी के मौके पर खुशी महसूस नहीं होती और वो अपने आप को अनसेटिस्फाइड भी समझते हैं। वो ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होते या अपने रोज़मर्रा के जो काम कर रहे होते हैं उससे वो मुतमईन नहीं होते हैं। इसी तरीके से ये डिजीज़ है जिसको हम प्रॉपर्ली ट्रीट करेंगे मेडिसिन के ज़रिए, और कुछ टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आप में या आपके बच्चों में या जिस भी घर के फ़र्द में मर्द और ख़वातीन एतमाद की कमी है, इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी, सही हो जाएगी। सी योर गाइड फॉर रेगुलर गाइडेंस। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपने गाइडलाइन लेनी है अपने ट्रेनर से कि कौन सी वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से मेरे अंदर एतमाद की कमी है। दूसरा ये कि अपने डॉक्टर को विज़िट करें और प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट आपको वो रिकमेंड करता है वो आप ट्रीटमेंट ले लें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसके ज़रिए से आपकी ये डिज़ीज़ और जिससे पैदा होने वाली बेशुमार बीमारियां जो हैं, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए पैदा होती हैं और बच्चों में एतमाद ख़त्म हो जाता है, बड़ों में एतमाद ख़त्म हो जाता है, वो उस मेडिसिन के इस्तेमाल से सही हो जाएगी। और उसके बाद आप अपने कॉन्फिडेंस को और सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अच्छा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कॉज प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन। पहली बात तो ये है कि जब कि आप में या आपके बच्चों में या किसी में भी एतमाद की कमी होती है तो सबसे पहली चीज़ जो पैदा होती है वो डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन का मतलब है कि जहनी तनाव, एक ऐसी चीज़ जिसमें जहन के अंदर फिक्र और सोच आ जाती है और वो सोच और फिक्र आपको जीने नहीं देती। आपको एहसास कमतरी का फील होने लगता है और आप ये कोशिश करते हैं कि बहुत सारी जगहों से आप पीछे हट जाते हैं या पीछे आप रहते हैं। तो इस तरह का जो डिप्रेशन है वो आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से पैदा होता है और इस वीडियो के आखिर में जो मेडिसिन मैं बताऊंगा वो आपके इस तरह की डिजीज़ को रिमूव करेगी। कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, उसको हम स्टडी करेंगे नोट्स के ज़रिए कि आखिर कौन कौन सी मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अगर किसी आदमी में एतमाद की कमी हो तो उसमें पैदा हो जाती हैं। नंबर वन, एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने बारे में बहुत तनकीदी जायज़ा रखने लगता है, हर बात में अपने आप को नेगेटिव फील करता है, हर बात में अपने आप को नेगेटिव इम्पोज करता है, दूसरों के सामने ये महसूस करता है कि सारी तनकीद मेरे पर हो रही है। अगर 4 लोगों के ग्रुप में कोई शख्स किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात अगर डिस्कस करता है तो वो ये समझता है शायद मेरे बारे में ये मैटर डिस्कस हुआ है। तो पहली सोच जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है उसको अपने बारे में कि मैं ही नेगेटिव हूँ। दूसरा है कि इग्नोर अदर पॉजिटिव क्वालिटीज़। उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो प्रॉब्लम पैदा होता है वो दूसरों की पॉजिटिव क्वालिटीज़ को देखने के बजाय उनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ को ही देखना शुरू करता है, क्योंकि इंटरनली वो खुद नेगेटिव हो चुका होता है। इस वजह से उसको दूसरों की नेगेटिव क्वालिटीज़ ज़्यादा दिखती हैं बनिस्बत इसके वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ को इग्नोर करता है। तीसरी बात, जज हिमसेल्फ इंफीरियर इन अदर प्रेजेंस। जब दूसरे लोग मौजूद होते हैं या बात कर रहे होते हैं उसको अपना आप बहुत छोटा लगता है, यानी बच्चा बच्चों के दरमियान कोने में जाके बैठ जाएगा, दिपक के बैठ जाएगा, बातचीत नहीं करेगा, उसे महसूस होगा शायद मैं इस मीटिंग के हवाले से सुटेबल नहीं हूँ। सिमिलर अगर बड़ा आदमी मर्द है या औरत है वो भी इस तरह की महफिल से दूर हो जाएगी और उससे अपना आप इंफीरियर कमतर लगेगा। उसकी वजूहत कोई भी हो सकती है, वो पैसे के मामले में अपने आप को कमतर समझेगा, क्वालिटीज़ के मामले में कमतर समझेगा, वो एबिलिटीज़ के मामले में कमतर समझेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो अपने आप को इंफीरियर महसूस करना शुरू होता है। ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एतमाद की कमी होने की वजह से पेशेंट में जनरेट हो जाती हैं। उसके बाद है कि यूजेस नेगेटिव वर्ड्स फॉर डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ। अपने आप को जब भी डिस्क्राइब करेगा नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पे जैसे स्टूपिड है, फैट, अगली, बदसूरत, अनलवेबल, यानी बोलेगा मैं कैसा हूँ जिससे कोई प्यार नहीं करता, मैं मोटा हूँ, यानी कि मैं बदसूरत हूँ और मैं बेवकूफ़ हूँ। इस तरह की टर्म वो अपने साथ इस्तेमाल करता है। अक्सर आपने ये जुमला लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम लोगों के दरमियान बैठा हुआ हूँ और शायद मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं बिला वजह मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये वो तमाम जुमले हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे शख्स को, ऐसे बच्चे को जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की डिजीज़ लग चुकी है।
ये डिजीज़ मैं बार-बार इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेडिसिन मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा, वो इन तमाम तर क्वालिटीज़ को रिमूव करेगी और आपको एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाएगी और आपके कॉन्फिडेंस को बहाल करेगी। अच्छा, एक और उसकी करैक्टरिस्टिक है कि डू सेल्फ टॉक, वो अपने आप से बातें करना शुरू करता है और फीलिंग फ्रस्ट्रेशन महसूस करता है। यानी कि अपने अंदर एक बेचैनी महसूस करता है, उस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए वो अपने आप से बातें करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लोगों में सूटेबल नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या बात करूँ, मैं अच्छी बात नहीं करता, कल भी मेरी इंसल्ट हुई थी, मेरी दोबारा इंसल्ट हो जाएगी। ये वो सारी बातें हैं जो वो अपने आप से कर रहा होगा। एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद वो पेशेंट फ़ील करता है, वो ये है, वो अपने आप को अनलकी महसूस करता है या वो समझता है कि मेरा लक मेरे लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा और मेरा लक मुझे अचीवमेंट्स नहीं दिला रहा। ऐसा छोटा बच्चा भी ये समझता है कि मैं अनलकी हूँ, फलाना लकी बच्चा है, उसको सब कुछ मिल जाता है, मुझे कुछ नहीं मिलता है। इसी तरह बड़े लोग भी हैं, यानी कि ख़ास तौर पे जो ब्रेड विनर हैं, घर को कमा के लाने वाले, यानी कि हस्बैंड हो गए, फादर हो गए, ये भी अपने आप को बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अनलकी समझता है। ये समझता है ऑफिस में उसका प्रमोशन हो गया, सारी अचीवमेंट्स उसको मिल जाती हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता। तो उनको ये क्यों नहीं दिख रहा होता, क्योंकि वो नेगेटिव क्वालिटीज़ को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो हम वो टिप्स बताएँगे कि जब उन्हें पॉजिटिव क्वालिटीज़ को फाइंड आउट करने की आदत होगी, तो ये जो अनलकी फ़ील करना है या अपने आप को बैड लक महसूस करना है, इसकी डिज़ीज़ भी उनके अंदर से रिमूव हो जाएगी। एक चीज़ और इनमें मतलब एक और कैरेक्टरिस्टिक पैदा होती है कि डज़न्ट बिलीव अपॉन अ पर्सन्स हू एप्रिशिएट्स हिम। बड़ी अजीब सी बात है कि जब उन्हें कोई एप्रिशिएट करता है तो उन्हें इस बात पे भी डाउट होता है कि शायद ये मुझे गलत एप्रिशिएट कर रहा है, मैं तो इस तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ, तो ये भी एक वजह बनती है। अब ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने बयान करूँगा जिसमें हम मतलब टॉपिक ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पर्सन्स लाइफ इन मेनी वेज़। यानी कि एतमाद की कमी जो है इंसान की ज़िंदगी के स्टैंडर्ड में बहुत सारी कमियाँ पैदा कर देती है। वो मैं आपको बताऊँगा कि इंसान के अंदर वो कौन-कौन सी डिज़ीज़ को जनरेट करती है। नंबर 1 है नेगेटिव फीलिंग्स। वो नेगेटिव फीलिंग्स रखने लगता है, यानी कि सैडनेस, मायूस रहता है, डिप्रेशन का शिकार रहता है, एंग्जायटी का शिकार होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, शर्माने लगता है और अपने आप को गिल्टी मुजरिम महसूस करने लगता है। ये वो चीज़ें हैं जो नंबर 1 है। नंबर 2 रिलेशनशिप प्रॉब्लम। वो ये महसूस करता है कि शायद मेरे जो रिलेशंस हैं, मेरे पेरेंट्स हैं या मेरी वाइफ़ है या मेरे हस्बैंड है या मेरे चिल्ड्रन है या मेरे फादर हैं, ग्रैंडफ़ादर्स हैं, वो मेरे लिए लवेबल नहीं है। वो मुझे प्यार नहीं करते या मैं उनको अच्छा नहीं लगता हूँ और ये उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग्स का जनरेशन हो जाता है। नंबर 3 है फ़ियर ऑफ ट्राइंग। वो कुछ अचीव करने के लिए जो कोशिश करनी होती है, उससे घबरा जाता है। वो ये समझता है कि शायद मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ नहीं है, मैं इतना कीमती या मेरी जो एबिलिटीज़ हैं वो इतनी पावरफुल नहीं है कि मैं चैलेंजेस को अचीव करूँ। वो अवॉइड करने लगता है चैलेंजेस को, अवॉइड करने लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और फ़ियर ऑफ ट्राइंग करता है। सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो मेडिसिन बताऊँगा जो शायद आपकी और आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल देगी और उसका रेगुलर इस्तेमाल जो है वो आपको इस तरह की जो सिम्टम्स मैं अब तक डिस्कस कर रहा हूँ कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से जो चीज़ें पैदा होती हैं उन सबको रिमूव करेगी। और रेगुलर यूज़ अगर आप उस मेडिसिन का करेंगे तो इंशाल्लाह इस मसले से आप निकल जाएंगे। अब वीडियो की तरफ दोबारा आते हैं। फियर ऑफ जजमेंट, उसको फैसला करने में बहुत मुश्किल होती है जब कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। वो स्ट्रेस की वजह से ये नहीं जान पाता कि सही फैसला किस वक्त क्या करना चाहिए और वो दूसरों की राय लेने लगता है, दूसरों की बातों पर जाने लगता है, दूसरों से बहुत कुछ पूछता है। एक और नंबर 5 पे बात होगी तो सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। उसको ऐसा बिहेवियर बन जाता है कि वो अपने आप को नुकसान देना शुरू हो जाता है और वो नुकसान कई तरीकों से देता है। सबसे पहले जो डिप्रेशन या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की जो डिजीज पैदा होती है वो है टू मच ईटिंग। पेशेंट बहुत ज़्यादा खाने लगता है, उसका वेट बढ़ने लगता है, वो ओबेसिटी मोटापे की तरफ जाने लगता है। तो ये एक सिम्टम आती है। दूसरा डिसऑर्डर, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, कभी अचानक से खुश होता है, फिर मायूस होता है, वो अचानक से लेज़ी हो जाता है, अचानक से एक्टिव हो जाता है, कभी उठते ही कहता है कि अब मैं दुनिया पार कर जाऊँगा, दुनिया को फ़तह कर लूँगा, फिर अचानक इतना मायूस हो जाता है कि अगला छोटा-सा काम भी उससे नहीं हो रहा होता है। ड्रग अब्यूज़, वो दवाइयों का इस्तेमाल करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन लेने लगता है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स की तरफ चला जाता है और अल्लाह ना करे जो बड़े लोग हैं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये तमाम चीज़ों के साथ वो सुसाइड अटेम्प्ट की भी कोशिश करता है और उसको ऐसा लगता है कि खुदकशी वाहिद हल है। अब अनहैप्पी चाइल्डहुड, इसमें वजह हो सकती है कि उसको बचपन में मोहब्बत ना मिली हो, ये भी एक वजह है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रही है, उसको पेरेंट्स ने अच्छी तवज्जो नहीं दी है। एक वजह होती है बच्चों में ख़ास तौर पे पुअर स्कूल परफॉर्मेंसेस।
अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा ना आए 1-2 साल तक, तो बच्चों के अंदर ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा उनके अंदर से इस सैडनेस को, इस डिप्रेशन को, इस डिजेक्शन को, मायूसी को वो डिजीज मेडिसिन जो है ख़त्म करेगी। फिर ये है कि ऑनगोइंग स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, फाइनेंशियल ट्रबल, जैसे कि माशी तौर पे मसाइल आते हैं। अगर कोई माशी तौर पे मसला आ रहा है तो वो भी उसको मतलब ख़ास तौर पे फादर्स को, पेरेंट्स को, मदर और फादर को बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एतमाद की कमी कर देता है कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास अच्छा जूते नहीं है, तो मैं इस दावत में किस तरह जाके लोगों को फेस करूँगा। तो डेफिनेटली जो भी आपका स्टैंडर्ड है आप उसको रियलाइज़ करें, आइडियलिस्टिक हो जाएं और आप जाएं। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया वो आपके लिए बेहतरीन है, उसमें आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी एतमाद की कमी का शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो इसकी भी आपको मैं मेडिसिन जो बताऊंगा वो इसमें रिकवर हो जाएगी। पुअर ट्रीटमेंट यानी कि आपको गलत रवैया मिला हो आपके पार्टनर की तरफ से, पेरेंट की तरफ से या अपने कैरियर की तरफ से, तो भी आप इस तरह हो जाते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई माजूरी है या अल्लाह ना करे किसी हादसे की वजह से कोई माजूरी का शिकार हो गए हैं, तो इसके बाद भी कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। क्रॉनिक पेन, कोई पुरानी ऐसी डिजीज़ है, लॉन्ग रन डिजीज़ है जो बहुत तवील अरसे तक आप में चलती रही है, उसकी वजह से भी आपके अंदर एतमाद की कमी आ जाती है। मेडिकल टर्म्स और मेडिकल में ऐसा होता है। मेंटल इलनेस होती है, इसमें डिसऑर्डर हो जाता है मेंटली तौर के ऊपर, तो आप परेशान हो जाते हैं। अब लास्ट में, अब ये सब को डिस्कस करने के बाद मैंने डिटेल से इसलिए डिस्कस किया है ताकि आपका ये कॉन्फिडेंस का जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मसला है ये हमेशा के लिए हल हो, आपके अंदर से, आपके बच्चों के अंदर से मसला हल हो और आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और कॉन्फिडेंटली अपने टारगेट्स को अचीव करें, सक्सेसफुल हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अब सबसे पहली टिप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि टॉक योरसेल्फ पॉजिटिवली। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव लोगों में उठे बैठें, अच्छे लोगों के करीब जाएं। अगर आपको कोई मेंटोर मिलता है, आपको कोई काउंसलर मिलता है, आप उससे व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्टेड हो जाएं। आप डिफरेंट सोशल मीडिया से उसके लिंक में आए, उससे बात करें, एटलीस्ट हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा उससे कन्वर्सेट करें। वो आपको बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे लेकर जाएगा और इस खिदमत के लिए मैं भी अवेलेबल हूँ। अगर आप में कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह मैं आपकी फुल हेल्प करने को तैयार हूँ। चैलेंज नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी कि चैलेंज करें उन नेगेटिव चीज़ों को, अपने आप से बातें करें कि मुझसे क्यों नहीं होता, जो चीज़ मुझसे नहीं हो रही दूसरा तो बड़ी आसानी से कर रहा है। तो फिर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। और ये सारे काम करने के लिए आप एक बात करेंगे भाई मुझसे तो नहीं होते, उसी के लिए वो मेडिसिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इस वीडियो के आखिर में, कि जो आपको ये हेल्प करेगी, आपको बूस्ट करेगी, आपके अंदर एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेगी कि आप ये सारे टारगेट्स अचीव करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को चलाने के लिए किसी को बेतहाशा दिया है, किसी को कम दिया है, किसी को कम वक्त में ज़्यादा अचीवमेंट मिल जाती हैं, किसी को नहीं मिलती हैं। लेकिन एक बात तो आप अपने जहन में डाल लें कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका सिला मिलता ज़रूर है। कभी भी मेहनत रायगा नहीं जाती। सिला मिलने में बाज़ दफ़ा 5 साल लगते हैं, बाज़ दफ़ा 10, बाज़ दफ़ा 20 साल भी लग जाते हैं और बाज़ दफ़ा पूरी उम्र लग जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी लग जाती है और वो सिला अल्लाह ताला के पास हमें जाकर मिल जाता है। डेफ़िनेटली मिलेगा, क्योंकि इसका वादा अल्लाह ताला ने किया है कि आपकी सही और पॉज़िटिव मेहनत रायगा नहीं जाती। तो आपने हमेशा अपने साथ जो है किसी को कंपेयर नहीं करना। एक्नॉलेज अ पॉज़िटिव, किसी की अगर पॉज़िटिव एबिलिटी है उसको एक्नॉलेज करें, तस्लीम करें और उस एबिलिटी को अपने अंदर जनरेट करने की कोशिश करें। एप्रिशिएट करें अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ को। आपके अंदर जो भी 1-2 क्वालिटी है उसको अपने आप पे एप्रिशिएट करें, दूसरों को एप्रिशिएट करें। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट के, माजी को भूल जाएं। फॉरगेट द पास्ट। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको आपने भूल जाना है। इस पर मैं आपको एक छोटा सा एक शेर भी सुना देता हूँ कि हम क्या थे क्या हैं इस पे न जाइए, माजी की आन बान का गम भी ना खाइए, अब ताज़ा अज़म और नए हौसले के साथ तस्खीर कायनात का बेड़ा उठाइए। यानी कि हमने हमेशा आगे की तरफ देखना है, पीछे माजी की तरफ नहीं देखना। रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है, परेशानी को छोड़ देना है और एक आपको बताऊँ कि एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में इन करनी है। सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव करेगी, आपके सेल्स जो हैं उनको ऑक्सीजनेटेड करेगी, मसल्स एक्टिव करेगी, आप पावरफुल हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, एक्टिव सोचना शुरू करेंगे। तो फिर जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ वो और एक्सरसाइज आपको बूस्ट अप करेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगी और आप एक नेगेटिव थॉट से निकल के पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सनालिटी बन जाएंगे। प्रैक्टिस करें, सजेशंस करें, उन लोगों के करीब हो जाएं। और अब आखिर में जो मेडिसिन है वो है बिलाडोना। आपने बिलाडोना को 200 पावर के अंदर सुबह और शाम 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। बिलाडोना 200 पावर में सुबह और शाम 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका नाम भी लिख दिया है इस मेडिसिन का और उसका इस्तेमाल का तरीका भी आप चेक कर सकते हैं।
और व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझसे रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात ले सकते हैं इस मेडिसिन के बारे में। तो बेलाडोना आपने 200 पावर में सुबह और शाम इस्तेमाल करनी है। इसके 10 कतरे आपने 1 घूंट पानी में डालकर आपने सुबह इस्तेमाल करने हैं और 10 कतरे आपने 1 घूंट पानी में डाल के शाम को इस्तेमाल करने हैं। और 10 दिन तक आप इस्तेमाल करें, फिर 5 दिन का गैप दे दें, दोबारा से 10 दिन के लिए इस्तेमाल करें। इस तरीके से इसका इस्तेमाल इंशाल्लाह आपको ये जितना कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो तमाम आपके अंदर से जो है लैकनेस ख़त्म करेगी, आपको कॉन्फिडेंट करेगी, एतमाद को बहाल करेगी, अंदर से आपको बूस्ट अप करेगी, आपको पॉजिटिव थिंकिंग आएँगी, पॉजिटिव व्यूज़ आएँगे, पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा, आप अच्छे लोगों में उठना-बैठना शुरू करेंगे, आप महफ़िल से, लोगों से परेशान नहीं होंगे, डिप्रेशन से निकलेंगे, एंग्ज़ायटी से निकलेंगे और आप कूल डाउन हो जाएँगे। तो ये थी वो वीडियो जिसमें हम कॉन्फिडेंस को रिकवर करते हैं। आप आपके बच्चों के एतमाद को बहाल करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल हमने करानी है। Thank you very much for watching this video. Share this channel. Till then, next video. Allah Hafiz.